क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम कर्मचारी संगठन मेरठ, जिन्होंने उनके पदाधिकारियों ने कुछ जानकारी दी है और शिकायतें भी प्रशासन को अलग अलग स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। कुछ महत्वपूर्ण और कीमती जमीन को बचाने में भी ये कामयाब हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी लगातार इस कोशिश में हैं, जो कीमती जमीन है उसको कैसे हथिया लें, और उसकी सूचनाएं अलग अलग जिलों से अलग अलग समय पे आती रही हैं। अयोध्या जो पावन धरती है, भगवान श्री राम की धरती पर भी नहीं उन्होंने कोई शर्म की, जिसमें न केवल पॉलिटिकल पार्टीज ने बल्कि आम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। और आज भी समझने में हम लोग नाकाम हैं कि आखिरकार इतने मिनट में जमीन की कीमत इतनी कैसे हो सकती है। इसी तरह वाराणसी है। अब तो सुनने में आया गोरखपुर में जमीनों को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे गोरख धंधा चल रहा है। केवल जमीनों का गोरख धंधा नहीं है, बल्कि हर तरह का गोरख धंधा चल रहा है। हाल ही में जो घटना हमने और आपने देखी और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हासिल हुई, पॉलिटिकल हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिली, बड़े पैमाने पर गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। जमीनों का भी है, अन्याय का भी है, उत्पीड़न का भी है। याद कीजिए 2022 के चुनाव से पहले वहीं की पुलिस ने एक होटल में घुस करके जांच के बहाने एक व्यापारी जो कानपुर के थे, अपने कारोबार के लिए गए और देखने गए थे, वहां पर पीट पीट करके पुलिस के लोगों ने उसकी जान ले ली थी। सोचो कितने दिन पहले, कई साल पहले। और लगभग उसी तरह की घटना फिर देखने को मिल रही है। एक नौजवान जो डॉक्टर बनता, न केवल अपना भविष्य बेहतर करता बल्कि अपने परिवार का सहारा बनता, जो उसकी तस्वीर और जो वीडियो और जो जानकारी मिली है, सोचो कैसे उसकी जान ले ली गई। कोई उसको देख भी नहीं सकता है तस्वीर को या वीडियो को, इतना भयावह दृश्य है। और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठे। और कब किसकी तस्करी हो रही थी? आखिरकार अगर जांच में जाएं हम लोग, कई बार सवाल खड़े हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे कारोबार को बढ़ावा देने का काम किया है, और उसका परिणाम है कि आज एक्सपोर्ट में नंबर 1 है भारत। और कई लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट भी रहा है, जो कई बार सूचनाएं मिलती हैं। जो सोचिए लीगल इलीगल की बहस में स्लॉटर के नाम पर वोट ले रहे थे, 9 साल के बाद भी वहां पर बताओ तस्करी हो रही है। और तस्करी को रोकने के उसमें एक नौजवान जो डॉक्टर बनता, उसकी जान चली गई। आम जनता सड़कों पे थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सड़कों पे थी, आम जनता सड़कों पे थी। ये बताता है कि इनका जो कानून व्यवस्था का काम करने का तरीका है, जो जीरो टॉलरेंस का नारा, वो जीरो हो चुका है। इनका जीरो है। आज हम लोग यहां पर बागपत, नोएडा, गाजियाबाद के कार्यकर्ता नेता बैठ करके कुछ चर्चाएं की हैं। एसआईआर जो होने जा रहा है और शुरू हो गया है काम, उस पर एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है। और जब हम 3 जिले के लोग यहां बैठे थे, तभी महोबा से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक ही घर में सोचो कितने हजार वोट, 4000 से ज्यादा वोट बने हुए एक ही घर से, एक ही मकान से। नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी कई जगह जानकारी हासिल की, कई 100 वोट एक एक एड्रेस पे हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि कितने हजार वोट हैं, 42,070। सोचिए
ये एक लंबी सूची है इनके पास, न केवल नाम है, न जाने क्या क्या। लेकिन ये बात अगर हम आज उठा रहे हैं तो संबंधित अधिकारी यही कहेंगे तो हम एसआईआर भी तो इसीलिए करा रहे हैं। अगर आज ये सवाल हम और आप लोग उठा रहे हैं तो सरकार और आयोग बचने के लिए ये कहेगा कि एसआईआर भी तो हम इसीलिए रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं। रिवीजन होने के बाद आपकी वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब पहले से जो वोट बने हुए हैं, जो शिकायतें समाजवादी पार्टी या और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, उन पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रशासन का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया अपना। प्रशासन से मिलकर के और प्रशासन का साथ लेकर के अगर समाजवादियों की शिकायत रही होगी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। वोट फर्जी बनाने का काम, नकली नामों से वोट बनवाना, उसके बाद डलवाना, गंभीर विषय ये नहीं है कि नाम कैसे आ गए। ये तो शिकायत हम लोग करते ही रहे, लेकिन इससे भी गंभीर बात है कि उनके वोट बीजेपी ने पड़वा लिए अपने पक्ष में और एक फर्जी आधार बना करके। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर वो भेजते हैं चुनाव के दिन, उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नकली आधार बनाया जाता है। ये बीजेपी के पास कोई ऐसी तैयारी है कि बूथ और वोट डालने के दिन वो नकली आधार बनाने की मशीन ले आते हैं और नकली आधार बना करके वोट डाल देते हैं। मान लीजिए महोबा से खबरें आ रही हैं तो ये बात तो होगी कि वोट डाला होगा उन्होंने कहीं ना कहीं। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से आज यही उम्मीद करते हैं कि बीएलए बनाएं, मजबूत बीएलए बनाएं, एजेंट हमारे जो बूथ लेवल एजेंट जो वोटर लिस्ट पर निगरानी रख सकें, अपना वोट कटने न दें, भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्जी बनने न दें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टीज के और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को काम ज्यादा मिल गया है, काम ज्यादा दे दिया है, आपको अपना वोट बनाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, फिर पढ़वाने के लिए संघर्ष करना है वोट अपना, फिर वोट की निगरानी करनी है गिनने के लिए, फिर जो बाद में घोटाला करते हैं उसमें भी हमें बचना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स से हमने निवेदन किया है कि बागपत, अपने गाजियाबाद और यहाँ के जो वर्कर्स हैं हमारे नोएडा के, वो एकजुट होकर के काम करेंगे, क्योंकि नोएडा में जो काम हम लोगों ने किया है आज भी भारतीय जनता पार्टी छू नहीं सकती उन कामों को। भारतीय जनता पार्टी नहीं छू सकती है। अर्बनाइजेशन और एक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर कर सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आए। सैमसंग का एक्सपेंशन समाजवादियों की सरकार की वजह से हुआ। बड़े पैमाने पर नोएडा में इन्वेस्टमेंट आया। न केवल इन्वेस्टमेंट आया बल्कि नोएडा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो और नोएडा से दिल्ली की मेट्रो, ये समाजवादियों की देन है जो बनाने का काम किया है। कई फ्लाईओवर बनाए, कोविड हॉस्पिटल बनाए, एलिवेटेड रोड 18 to 62 सेक्टर तक लेके गए। मल्टी लेवल पार्किंग ऐसी कहीं नहीं होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में। मैं दावा कर सकता हूं कि इतनी ऊंची मल्टी लेवल कार पार्किंग कहीं नहीं होगी जो समाजवादी सरकार में नोएडा में सेक्टर 18 में बनवाने का काम सरकार में हुआ था। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे कितने फ्लोर की पार्किंग है। ये अलग बात है कि पार्किंग बनाने वाला ही भारतीय जनता पार्टी में चला गया। न जाने कितने अंडरपास बनाए, नोएडा स्टेडियम बना क्रिकेट का, इंडोर फैसिलिटी भी दी स्पोर्ट्स की और आउटडोर भी स्टेडियम्स बने। शिल्पग्राम, शिल्प हाट, जिस तरीके से आपने लखनऊ में शिल्पग्राम देखा, वो हमारे बुनकर आर्टिसियंस जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसके नाम पर ये लोग कमा रहे हैं वोट और अपना प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए एक स्थान देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। लखनऊ में आर्टिसंस के लिए, बुनकरों के लिए, अपने कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी भारतीय जनता पार्टी 9 साल में नहीं बना पाई। इसी तरह बड़े बड़े शहरों में बनाना शुरू कर दिया था। भदोही में कारपेट बाजार बनाया, गाजियाबाद में बनने जा रहा था, और नोएडा में सिटी सेंटर में शिल्प हाट बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ था, जिससे बुनकरों को वहां पर एक फैसिलिटी मिल जाए। साइबर पुलिस स्टेशन, इंटरसिटी बस टर्मिनल और इंटरबसी सिस्टम का भी हम लोगों ने शुरू किया था, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। 2000 एकड़ का वहां पर पार्क बनाने का, नोएडा ग्रेटर के बीच में बड़े पैमाने पे ग्रीन बेल्ट थी। उसको कम से कम वहां के लोगों को घूम सकें, चल सकें और एक एनवायरनमेंट का फील ले सकें, उतना बड़ा बनाने की तैयारी कर दी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नोएडा ने मिलकर के। ये तो कुछ ही काम मैंने बताए हैं। इसी तरह गाजियाबाद में मुझे याद है, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, क्योंकि वो समाजवादी सरकार में नहीं उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन बनकर तैयार हो गया था, उद्घाटन भी हुआ था, दोबारा उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का। एक ऐसी सड़क जो उदाहरण पेश की कि एक पिलर पे, एक पियर पर 6 लेन सड़क बन सकती है। सिंगल पियर पे एलिवेटेड 6 लेन रोड, एक खंबे पर 6 लेन रोड देश की पहली बनाई थी समाजवादी सरकार में, जो 9 किलोमीटर से ज्यादा की थी। इतनी बड़ी सिंगल पेयर एलिवेटेड 6 लेन रोड पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी, केवल गाजियाबाद में समाजवादी सरकार ने बनाई थी। और घंटों बचने लगा था टाइम, घंटों बचता है टाइम उससे, घंटों। ऐसे बहुत से काम समाजवादियों ने किए। यमुना पर भी पुल दे दिया था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला। पता नहीं वो यमुना पुल बना कि नहीं बना। छपरौली में दिया था, और हमारे सुखिंदर तोमर जानते होंगे, उनके यहां भी स्टेडियम समाजवादी सरकार में मिला था। न केवल वो दिया था, बल्कि आपका फीडर सेपरेशन कर दिया था, जिससे गांव के हमारे लोगों को अलग से बिजली मिले, शहर के लोगों को अलग से बिजली मिले। अभी मुझे जानकारी दी है कि बागपत के कई गांव डूब गए पानी से। कोई सरकार में सुनने वाला नहीं है। पंजाब में तो हुआ ही नुकसान। पंजाब में खेती चली गई, जानवर चले गए, मकान चले गए, लोगों की जान चली गई, सड़कें ढह गई, पुल खराब हो गए, और न जाने कितना नुकसान हुआ है। वहां की भरपाई के लिए तो हम मांग ही रहे हैं कि 100% भरपाई करें, और शुरुआती दौर में कम से कम पंजाब को 15,000 करोड़ रुपए सरकार को देना चाहिए। भारत सरकार को, भारत सरकार को पंजाब की खुशहाली के लिए, क्योंकि समय समय पर हमें लोग मिले हैं, वो अपने स्तर पे मदद कर रहे हैं। पंजाब में कई प्रतिष्ठित लोग मिले, कई पॉलिटिकल लोग मिले, कई गुरु संत मिले हमें, और हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी वहां रहते हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा की मदद होनी चाहिए, तब जाकर के पंजाब में कुछ काम दिखाई देगा, कुछ राहत पहुंचेगी। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से नुकसान हो रहा है, उसकी भी पूरी भरपाई करनी चाहिए। और फिर क्या फायदा डबल इंजन का? डबल इंजन का फायदा क्या है? जब डबल इंजन मदद ही नहीं कर रहा हो किसी की, तो फिर फायदा क्या डबल इंजन का? डबल इंजन कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता। इसलिए मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज जिन बच्चों का सम्मान करने का मुझे मौका मिला, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, 9, 8, 6 इतने मेडल मिलने के बाद, और उन बच्चों के परिवार से मिलने का मौका मिला, और आज उन बच्चों को आईपैड से सम्मानित किया है। और इसलिए किया क्योंकि समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलता था। कई साथी यहां जानते होंगे, बैठे होंगे, कि जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप दिया गया था वो आज भी चल रहा है, आज भी खराब नहीं हुआ है। दुनिया के बेहतरीन
टैबलेट, आईपैड, किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बेहतर है तो इसलिए मैं दे रहा हूं। इसी तरह का दुनिया का सबसे अच्छा समाजवादी सरकार बनने पर आईपैड या उससे, आईपैड प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं मैं, टैबलेट देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल टैबलेट अच्छा दिया जाएगा, लैपटॉप भी दिया जाएगा और कन्या विद्या धन भी देने का काम बेटियों को होगा, जिससे आगे पढ़ाई कर सकें। और नई पढ़ाई के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, सब बिना पढ़े लोग हैं, कई बड़ी संख्या में। वो मिलाना नहीं नंबर, पुलिस आ जाएगी। ये हमारा साथी सही कह रहा है, हमारा साथी इसने ये गाड़ी देखता है, जानता है कि समाजवादी सरकार की दी हुई है, इसको अच्छा लगता है। ए भाई, ए डॉक्टर साहब रोको इसको। तो ये जो योजनाएं थी समाजवादियों ने इसलिए चलाई जिससे जनता को राहत मिले, जनता को मदद पहुंचे। जनता की मदद करने के लिए 100 से 112 कर दी। हर दिन पुलिस पकड़ी जा रही है बेईमानी करते हुए। और मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं मैं आपको, बलिया में तो वो थाना पकड़ा ही गया था जिसमें पुलिस ने पुलिस को पकड़ा था। पुलिस ने पुलिस को पकड़ा और प्रतिदिन कितनी कमाई है वो पकड़ी गई। एक दिन बरेली में पुलिस पकड़ी गई, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही, पुलिस ही पकड़ी जा रही है। और इन्हीं के पार्टी के विधायक आरोप लगाने इन्हीं पर कि पुलिस क्या कर रही है। सोचिए, चौकी कैसे मिल रही है, कितने लाख रुपए देने पे चौकी मिल रही है। इनकी सरकार के मंत्री को धरने में बैठना पड़ रहा है। इनके बीजेपी के लोग और बीजेपी के तमाम थिंक टैंक के लोग एक गवर्नर को एमएलए चुनाव लड़ा दिया और चुनाव लड़ा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाई वो। सोचिए उन्हें कितना अपमानित होना पड़ रहा है। सोचिए गवर्नर नहीं, विधायक, मंत्री, और कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। और अपमान की कहानी कोई एकाध नहीं है उत्तर प्रदेश में, न जाने कितनी है। एक विधायक को सहारनपुर में पैसा फेंकना पड़ा इंजीनियर के सामने, लो एक कमीशन अपना, इसी से काम कर दो। कितने उदाहरण मैं आपको दूं, कितने काम रुके हूं उसके उदाहरण दूं। आज देश को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नोएडा, गाजियाबाद और बागपत का वो इलाका है जो अर्बन होता चला जा रहा है। मैं यहां के लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके न केवल वहां की जनता को राहत पहुंचाएंगे, बल्कि बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार के अवसर वहां पैदा होंगे, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की खुशहाली हो। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उन शहरों को दिया जाएगा। पानी जो गंगा का आ रहा है नोएडा में, समाजवादियों की देन है। गंगा का पानी लाने का काम किया। दिल्ली में जो गंगा का पानी पहुंच रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की योगदान है। उसमें भी समाजवादियों की सरकार में ही फैसले लिए गए थे, हालांकि आप पार्टी दिल्ली में थी उस समय। तो ये जो इलाका अर्बन होता चला रहा है, उसको बेहतर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके, हमारे जहां गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इन शहरों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे और मंडियों को बेहतर करेंगे। क्योंकि ये इतना बड़ा बाजार है खाने पीने से लेकर के और चीजों का, जिसमें कम से कम हमारी रूरल इकोनॉमी भी बेहतर होगी, उसको भी इसका एडवांटेज मिलेगा। इसलिए हम लोग बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। सर, देश में तमाम नौजवान जो है आज जो है बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। 100 नंबर दिया है उसको भी मना करके 112 कर दिया। ठीक है, लोहिया मानी, धन्यवाद। देश का तमाम नौजवान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। लखनऊ में कई प्रोटेस्ट, हम सब बैठ करके भी बेरोजगार दिवस ही एक रूप में मना रहे हैं। काम होता तो क्यों बैठे होते हैं हम लोग ही सब बेरोजगार हैं। सरकार में होते तो काम करते नहीं। बेरोजगार है बड़े पैमाने, और ये सवाल बड़ा है बेरोजगारी का। ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। और सोचिए, रोजगार जिन पर है नौकरियों, उन्हें टीईटी में फंसा दे रहे हैं। कोई मामूली बात नहीं है। अगर नौकरी है
तो नौकरी से बाहर कैसे किया जाए, उसकी साजिश षड्यंत्र कर रचते हैं। कभी कहते हैं कि आप वो क्या कहते हैं, नो पकौड़ा नहीं भाई, बायोमेट्रिक, आप बायोमेट्रिक से आएंगे। आप बायोमेट्रिक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बताओ स्कूलों का, कैसे आएंगे टीचर्स वहां पर? जो सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही हो, और अगर हम समाजवादी लोग पीडीए पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने चले जाएं तो एफआईआर होगी। दुनिया में किसी सरकार ने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई होगी। ये पहली सरकार है, सोचिए, पढ़ाई पर एफआईआर लिखवा रही है। 27,000 स्कूल बंद हो गए। क्या जवाब है सरकार के पास? न जाने कितने इंटर कॉलेज की ये नाप रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, चाहते हैं। किसान बाजार बेच दिए, सब किसान बाजार बेच दिया। और जो समाजवादियों ने अपना किसानों के लिए बाजार बनाया, ये अच्छा किया। वैसे एक बेचने का रास्ता बता दिया। प्लासियो मॉल बेचा, प्लासियो मॉल बेचा समाजवादी सरकार का। ये सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सरकार का बाजार था। लेकिन बीजेपी ने अपने लोगों को खुश करने के लिए, और उसमें तो डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के कम से कम एक चिट्ठी तो लिखी थी। वो चिट्ठी कभी टेबल से हटेगी नहीं, वो हमेशा रहेगी चिट्ठी। समाजवादी सरकार आने पर पुनः जांच के ऑर्डर उस पर होंगे। बीजेपी के डिप्टी सीएम की चिट्ठी लिखी हुई है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। एक और हमारा किसान बाजार बना था, कितना अच्छा, वो भी कुछ खाने पीने की जगह का स्थान बन गया है। सब बस स्टैंड बेच दिए, कीमती जमीनें बस स्टैंड पे एक ही व्यक्ति को बेच दिए। एक खेल का मैदान है सर बांदा में, 123 साल पुराना राइफल क्लब खेल ग्राउंड, उसमें महात्मा गांधी से लेकर नेताजी तक की जनसभा हुई है। उसमें बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी बैठ रही है, खेल प्रेमी और समाजसेवी वहाँ आंदोलित है। नेताजी ने 2010 में वहाँ जाकर कहा था कि खेल मैदान है, ये खेल मैदान ही रहेगा। ये गंभीर विषय है, और भारतीय जनता पार्टी सभी भूमाफियाओं से मिली हुई पार्टी है। सबसे ज्यादा जमीनों का कब्जा करने का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और शुरू में ही मैंने कहा, आप रजिस्ट्रियां निकाल करके देख लें कई महत्वपूर्ण शहरों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल मिलेंगे। जमीनों को बेचना, मुनाफा कमाना उससे, और अपने लोगों को ऑबलाइज करना, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। जो चीज 2000 करोड़ की होती, प्लासियो मॉल आज सर्किल रेट के हिसाब से बताओ कितने रुपए का रहा होगा? आज का सर्किल रेट अगर हिसाब लगा लें तो सोचिए कितने कम मामूली पैसों में बेच दिया। किसान बाजार का सोचिए कितना कीमती था, कितने मामूली पैसों से बेच दिया। ये जो आप बांदा की बात कह रहे हैं, सुनने में आया है कि जेनेशंस पार्क में भी कुछ हिस्सा प्राइवेट कर दिया, इन्होंने बेच दिया है। बेचने की तैयारी है, कोई स्पोर्ट्स के नाम पर बेच रहे हैं। हालांकि अलग बात है, वो डायनासोर जो आए हैं, हमने आपने कभी नहीं देखे थे डायनासोर, लेकिन वो आवाज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह का टेक्नोलॉजी है कि लोग उससे खुश हो रहे हैं। तो बताइए वहां भी पैसा कमा रहे हैं लोग। जहां इन्हें पैसा कमाने को मिल जाएगा वो चीज बेच देंगे। ये आपका विजन था कि स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम आपका विजन था, लेकिन यहाँ तो सरकार जो है स्कूल ही बंद कर रही है, जबकि स्मार्ट क्लासरूम का आप ही का विजन था कि स्मार्ट क्लासरूम है। ये नए शहर बसाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा था कि नए शहर बसाएंगे। नए शहर बसाए नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों रुपया लूट लिया। शहर स्मार्ट नहीं बने, क्लास स्मार्ट नहीं बनी, लेकिन बीजेपी वाले खुद स्मार्ट बन गए। अमेरिका की जीडीपी $29 बिलियन है, जबकि वहाँ पर क्या 70 लाख रुपए है, ये नंबर 1 है। और कनाडा की जीडीपी $2.4 बिलियन है, तो वहाँ पर क्या 45 लाख रुपए है, जबकि भारत की जीडीपी $3.94 बिलियन है, यहाँ पर क्या 2 लाख रुपए। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने ये जानकारी हासिल कर करके सवाल पूछा है। ये कई बार लोकसभा में भी सवाल हम लोगों ने पूछा, कई बार प्रेस के माध्यम से भी पूछा कि सरकार प्रति व्यक्ति आय सबकी न बताए, कम से कम उनकी आय बता दे जिनको राशन दे रही सरकार।
उन तमाम हमारे गरीब परिवारों के सदस्यों की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी कि जिनको राशन दिया जा रहा है। और प्रति व्यक्ति आय तो एक आंकड़ा सबका मिलाकर के एवरेज आंकड़ा है, उतना नहीं हो सकता प्रति व्यक्ति आय। ये वेस्टर्न कंट्रीज का तो सूट करता है, वहां तो हर आदमी है इतना संपन्न, लेकिन भारत में नहीं है इस तरह का संपन्न। तो ये जो आंकड़ा भारत का आंकड़ा देते हैं और तब जब ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में इतने नंबर पे पहुंच गई है, तो कुछ लोगों की हैसियत बढ़ी है, कुछ लोग मालदार हुए, आम लोग भारत में मालदार नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, इनके सरकार के फैसले बड़े लोगों को बड़ा बनाना, गरीब को और गरीब बनाने का कार्यक्रम चलाते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आप देखते होंगे कि आज अमीरी और गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और यूट्यूब ने आज यूट्यूबर अजीत अंजुम रवीश कुमार जी को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि अडानी का नाम जिस भी वीडियो में है उसको डिलीट करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है क्या? सरकार ने फैसला लिया? मेरी जानकारी में नहीं है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। ये पाबंदियां भी और लगेंगी, क्योंकि जिस तरह का सुनने को मिल रहा है, जिस तरह की चीजें आ रही हैं सामने। अभी अमेरिका में एक हत्या हुई है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वो सोशल मीडिया का स्टार था। ये अलग बात है किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किस पॉलिटिकल पार्टी की वो मदद कर रहा था। आज यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटरनेट हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर चुका है, हमारे आपके फैसलों में इंटरफेयर कर चुका है। इसलिए जहां सच्ची जानकारी पहुंचेगी उसमें पाबंदियां सरकार लगाएंगी। सरकार कभी भी सच्चाई नहीं पहुंचाना चाहती जमीन पर, वो अपने लोगों के माध्यम से फीड कर करके चीजें पहुंचाना चाहती है। सोशल मीडिया का असम बीजेपी का ने असम में एक वीडियो जारी किया, AI वीडियो जारी किया, कहा कि अगर हमारी सरकार असम में नहीं बनती है तो पूरा प्रदेश मुस्लिम माहौल में। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज को बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। और हमारा देश ये गुलदस्ता की तरह है, खूबसूरत देश है। दुनिया में इतने जाति धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते हैं। ये हमारी खूबसूरती है कि हम इतने साथ लोग मिलकर के रहते हैं। उसी के खिलाफ है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए अच्छाई के लिए, ये बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको हमको तो तब सावधान होना चाहिए था जब इन्हीं पार्टी के एक नेता ने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते समय ये कहा कि उनके एक वर्कर ने कोई गलत इंफॉर्मेशन फीड की है, जिसमें किसी लीडर के बारे में और उसके परिवार के बारे में आमने सामने फादर एंड सन की कोई इश्यू को लेकर के। जब उन्होंने उसका उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ये झूठी खबर भी है लेकिन हमारे वर्कर्स को इसको और बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, AI के जमाने में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि सोशल मीडिया का इमोशन हमारे इमोशन को कहीं ना कहीं बदल रहा है, हमारे इमोशन से जुड़ रहा है सोशल मीडिया का इमोशन। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा तब जब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े पैमाने पे पेड लोग हैं जो आए दिन कुछ न कुछ प्रचार करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं। कई इमेजेस, कई कार्टून्स, कई जगह फेक बना रखे हैं। यादव बने होंगे और यादवों को गाली दे रहे होंगे, मुस्लिम के फेक आईडी बने होंगे, आप कलाबत करेंगे। हमारे आपके न जाने कितने फेक आईडीज बना लेंगे लोग। आज सबसे ज्यादा फेक आईडीज किसी ने बनाए हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए हुए हैं, और पैसा इकट्ठा करके बनाए, पैसा देकर के बनवाए। इसलिए सावधान रहना हम और आप लोग। जब चुनाव होगा पता नहीं क्या क्या ये AI से कराएंगे ये लोग। क्या बधाई मिली? मैंने सुना नहीं। उन्होंने जो लीड कर रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में,
किसी की पोस्ट डालकर उन्होंने दिखाया है अगर ऐसे ही ईमानदारी से जन की तरह इलेक्शन हुआ होता वोट चोरी ना हुआ। तो ये पॉलिटिकल सटायर तो चलते रहते हैं, पॉलिटिकल सटायर तो ये चलते हैं। ये आवाज क्या की आ रही है? बादल, इसका मतलब बादल फट न जाए यहाँ। हाँ, क्लाउड बस नॉलेज जल्दी खत्म करो, प्रेस तो चले घर। देखिए, ये पर्यावरण को अंतोगता हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आप बुलडोजर चला दो समाजवादी पार्टी की बिल्डिंग पर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, याद रखना एक दिन उसी गड्ढे में खुद भी गिरते हैं। जो बोओगे वो काटोगे, याद रखना। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी इसका गलत इस्तेमाल भी करेगी। देखो, समाजवादी पार्टी अभी सरकार में नहीं है, अभी से हड़काने लगे हैं। ये कहेंगे बीजेपी के लोग, ठीक है हमारा कार्यालय छिन गया, जैसे मान लिया आपके बहुत सारे प्रेस के लोग हैं, इन पे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स हुआ, थोड़ा सुधर गए, बदल गए, उनके पक्ष में हो गए, हुए नहीं हुए, कई चैनल बिक गए। अच्छा ये बताओ हम क्या करें? हम आपसे गप लगा रहे हैं, मान लीजिए बात कर रहे हैं, इन चैनलों में इन्वेस्टमेंट किस किस का है? हम आप क्या कर लेंगे बताओ? अब सांप सूख गया, किसका इन्वेस्टमेंट है? ये नोएडा वाले सब जानते हैं भाई, हेडक्वार्टर तो इन्हीं क्या है ना। मान लीजिए कोई चैनल है, इसमें इन्वेस्टमेंट किसका है? क्या आप उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं करोगे क्या आप? तो आज हमारा पार्टी कार्यालय गिरा रहे हो, गिरा दो। अरे हम तो कह रहे हैं, सुनिए ऐसा है, याद रखें, आज हमारा पार्टी कार्यालय गिरा है, समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर? कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो माँ, वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। और इलाज एक दूसरे का कर भी रहे हैं, आपको पता है, एक दूसरे का इलाज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे का इलाज चल रहा है आराम से। कमजोर वो बेटी और मां थी जो जिंदा जल गई इस प्रशासन के सामने। वो जो उसका भाई सर्दी में, एक ब्राह्मण परिवार का भाई सर्दी में सोचो कपड़े उतार दिए गए उसके, आप में से सब लोग जानते होंगे। मां बेटी जिंदा जला दी गई, गाड़ी पलट गई, क्योंकि अखिलेश दुबे के यहां इसलिए नहीं चलेगा बुलडोजर। बड़े बड़े आईपीएसओं की पोल खुल जाएगी, बड़े बड़े अधिकारियों की पोल खुल जाएगी और सरकार की खुद की पोल खुल जाएगी। 2021 तक योगी सरकार ने चालान माफ कर दिए हैं। अगले दिन अपने हाथ पे 8 लाख का चालान भरा हुआ था, जो कि योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2017 से लेकर एक सवाल चालान माफ कर दिए जाएंगे। हमारा हो गया होगा 10-20 हजार रुपये माफ। हमारा नहीं माफ होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उससे भाई? देखिए एक चीज बता दें हम आपको, एक चीज बता दें आपको, जितने हम बड़े लोग हैं उन सबको कानून मानना चाहिए। जो जितना बड़ा है उसको ज्यादा नियम और कानून मानना चाहिए, बस।
प्रधानमंत्री को एक दशक हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं देश एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, तमाम काम गिराने की जो है वो बात हो रही है। वो आज वो 75 साल के भी हो गए, मौके पर तमाम बयान आ रहा है। देश भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाया है। देश जितना नीचे जा सकता है लगातार नीचे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज सोचिए जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, फॉरेन पॉलिसी में हम लोग फेलियर हैं। आज हमारा बाजार पूरा चीन के हाथ चला गया, पूरा बाजार हमारा चीन के हाथ चला गया। दुनिया में अगर हम देखें सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं तो भारत में है। हमारे किसान की मदद नहीं कर पा रही सरकार, बताओ। यही सरकार जो जन्मदिन मना रही है और खुशी मना रही है। सरकार को याद करना चाहिए कि कभी किसान को आय दोगुनी की बात कही थी। आज यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं है, बोरी की चोरी है, बोरी की चोरी, खाद नहीं मिल पा रही। और जीएसटी कम कर दिया इसलिए उद्योगपतियों पे दबाव बना करके ऐड आ रहे हैं अखबारों में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उद्योगपति बता रहे हैं उन पर दबाव बना करके ऐड डलवाने की काम शुरू हुआ है, जिससे अखबार वाले भी ऑब्लाइज हो जाएं, उनका भी प्रचार हो जाए। ये बात अगर गलत हो तो बताओ आप। मेडिकल कॉलेज बना है सर, और वहाँ दवाइयों के साथ जमीन की बात चल रही है। पहलाई का जो कार्यालय है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे करने जा रहा है। डिपार्टमेंट को शक ये है कि यहाँ की जो जमीनों की फरोख्त हुई है उसमें नंबर 2 का पैसा लगा, उसकी वो सर्वे करके जांच कर रहा है। जब सर्किट रेट बढ़ जाएगा तो नंबर 2 तो कम ही हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपये प्रति वर्ष में अडानी ग्रुप को दे दी गई है। ये तो एक एग्जाम्पल है कारोबार कैसे बढ़ाया जा सकता है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। में बांके बिहारी कॉरिडोर, हाँ, ये देखिए कितना 1000 एकड़ बताया इन्होंने। 1050। हमारी बहन को पता ही नहीं है, एक ट्रस्ट बांके बिहारी में कब्जा हो चुका है 2000 एकड़ का, सुनने में आ रहा है। फ्री में कब्जा हो गया। वो 1 रुपए तब भी दिए, यहाँ तो 1 रुपए नहीं दिया किसी ने। पूरा कब्जा हो गया वहां, सुनने में आ रहा है। बनी ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग चल रही, उसको रोक नहीं पा रहे। ऑनलाइन गैम्बलिंग रोक रहे हो, ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग कहाँ रुक रही बताओ आप। ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग बड़े पैमाने पे चल रही है। गोकशी कराने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और सरकार प्रशासन मिलकर करा रहा है। जो घटना गोरखपुर की हुई है, सच्चाई यही निकलेगी कि उनके प्रशासन के लोग ही मिले हुए हैं उसमें। इतना छोटा स्कैम बता रहे हो? 21 करोड़ बीजेपी ने कोई स्कैम ही नहीं है, बहुत छोटा स्कैम बता रहे हो। यहाँ 400 करोड़ की सड़क बनी थी, सोचिए लखनऊ में सड़क, बताओ खोखली। बीजेपी वाले चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी जैसे खुद खोखले वैसी सड़क खोखली निकली। क्या आपका अच्छा, आपका सुझाव बोर्ड सुनने में आया कि एक कोई अमेरिका की कंपनी हायर की है कई सौ करोड़ में। तो जब कई सौ करोड़ में कंपनी का हायर किया, तुमने तो बैनर क्यों लगा रहे हो? बैनर की आवश्यकता क्या है? जबकि प्रदेश के कई मुद्दों पे, गंभीर मुद्दों पे विपक्ष कभी नहीं सुनते, तो आम जनता की अपने इस पे क्या कहना है आपका सुझाव? वो किसी की नहीं सुनते। सर एक सवाल है मोदी का बर्थडे भी और राहुल गांधी कुछ हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले, उस पर आप कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी, आप भाई हाइड्रोजन बम फूटे तो देखेंगे हम लोग, और क्या कर सकते हैं। तो हम तो देख ही सकते हैं, और क्या है। अच्छा ये बताइए, हम तो देखेंगे ना। देखिए, ये
आप बिल्कुल कंफ्यूज क्यों होते हो? मैं एक काम करता हूं, एक हेल्थ का एड इनको दिखाइए। रुकिए एक मिनट, सुनिए, वहां आशी, एक हेल्थ वाला एड जो हम लोगों ने बनाया वो दिखाइए, 2-3 एड दिखाइए इनको। अभी रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो जो ये हमारे साथी पूछ रहे हैं मेडिकल कॉलेज को लेकर के, कल मैं सिविल हॉस्पिटल गया था, श्याम प्रसाद मुखर्जी उनके नाम पर यह हॉस्पिटल है। समाजवादी सरकार में यह फैसला लिया गया था कि एक सरकारी ऑफिस वहां और है, उसको तोड़ करके और इस सिविल हॉस्पिटल को और बड़ा बनाया जाएगा। 9 साल हो गए, सोचिए आप, उस अस्पताल की वही दुर्दशा है। समाजवादी सरकार बनने पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, नए हॉस्पिटल कैसे बने, जिससे गरीब का इलाज हो जाए, गरीब आए अस्पताल में, उसका इलाज होना शुरू हो जाए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में समाजवादी पार्टी बनाएगी। हम लोग सुझाव इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये नकलची लोग हैं, उसको चालू कर देंगे अभी, इसलिए सुझाव मत मांगो हमसे। उत्तर प्रदेश सरकार से नया विज्ञापन जारी होता है, तो कुछ नहीं था। हाँ, आज का दिन भगवान विश्वकर्मा जयंती भी है और हम लोगों ने 2 दिन पहले ही त्योहार मना लिया था। पेरियार जयंती भी है, आज है। तो आज के दिन तो बहुत कार्यक्रम भी हैं। हम लोग भी नोएडा, गाजियाबाद और बागपत के लोग बीच बैठे हैं। विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे प्रदेश और आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। वहीं हम लोगों ने 2 दिन पहले फैसला लिया था, जब विश्वकर्मा समाज के लोग यहां पर आए थे, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, जिन्होंने द्वारिका का निर्माण किया, जिन्होंने लंका का निर्माण किया, जिन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया, उनके सम्मान में न केवल छुट्टी होगी पहले जैसी, उस समाज के लोगों की ये मांग रही है कि छुट्टी हो विश्वकर्मा जयंती को। छुट्टी के साथ साथ लखनऊ का सबसे बेहतरीन और देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है, वहां भगवान विश्वकर्मा का बहुत बढ़िया स्थान बना करके उन्हें सम्मान देने का काम होगा। देखिए, ये आपको कल रात को ही पता लग गया होगा। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता करेंगे। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सिर्फ ही गए होंगे। तो सोचिए आप कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा, अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे, आप जो आपके आइडियोलॉजिकल चीजों को सूट करता हो उन्हें आप बैठाएंगे। आप आम जनता को अपमानित करेंगे आप। तो यही होगा जो हो रहा है। क्या एनकाउंटर से डकैती रुक गई? क्या एनकाउंटर से और चीजें रुक गई क्या? और ये इसीलिए दिखावा किया गया है, इसीलिए दिखावा किया कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर सरकार करती है। जब इतनी बड़ी फोर्स है इनके पास, तो आखिर फोर्स कर क्या रही थी? खुद ही तो कहते हैं कि हमने इतनी भर्ती कर दी, तो पुलिस कर क्या रही थी? फिर प्रशासन कर क्या रहा था? ये तो कल ही रात को पता था कि जब न्यूज फ्लैश हुई कि एक अधिकारी वहां जा रहे हैं, तो सबको पता था कि होना ही होना एनकाउंटर। ठीक है, एनकाउंटर था क्या? ये एनकाउंटर की डेफिनेशन आप पढ़ लेना। और इसीलिए
सुनने में आ रहा है, हो बात गलत हो, अखिलेश दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो इनकाउंटर का जाल है ना, इसी से जो हमारी, आप कह रहे थे कि हमारी पार्टी का चली जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोदी जी वोट चोरी नहीं करते, दिल चुराते। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहता हूं, ये हमारा फील्ड नहीं है। क्रिकेट को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों बात सामने आई, राहुल गांधी ने तारीफ शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ की, उन पर निशाना, इसके अलावा जो अन्य क्रिकेट को लेकर क्या? देखिए, बड़ी बात यह है, जो बड़ी बात की कोशिश होनी चाहिए, जो समाजवादियों ने हमेशा कहा कि आपको खतरा सबसे ज्यादा चीन से है, पाकिस्तान से कभी भी निपटा जा सकता है। ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, इसके पीछे कारोबार की भी डिप्लोमेसी है। तो ये बात हमें और आपको समझनी चाहिए। और फिर हमसे क्यों सवाल पूछते हो क्रिकेट के बारे में? उन परिवार वालों से पूछिए जिन्होंने, परिवार के लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। हमसे क्यों पूछते हो ये बात? उन परिवार वालों से पूछना चाहिए कि उन पे क्या गुजर रही है, उनको उनसे पूछा जाए। सर, पिछले 8 सालों से पराग डेयरी घाटे में चल रही है, पर आपका क्या कहना है? किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। भाजपा हटाओ, उसके बाद पराग प्रॉफिट में होगा। और पराग में सबसे ज्यादा, ये पत्रकार साथी को बता दूं मैं, समाजवादी सरकार में पराग को, क्योंकि पराग अमूल से पुरानी है संस्था, उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व होना चाहिए कि पराग हमारी संस्था, अमूल जो देश की सबसे बड़ी संस्था बन गई है, उससे पुरानी संस्था हमारी है। और कई प्रोडक्ट पराग के ज्यादा टेस्टफुल हैं। अगर आप कंपेयर करें उससे, बीजेपी के जो अमूल का प्रचार ज्यादा करते हैं, अमूल से भी कई प्रोडक्ट हमारे पराग के अच्छे थे। मैंने खुद टेस्ट करके देखा है। और इसीलिए आप चेक नजरिया में जाएं तो पराग और अमूल के बराबर प्लांट हमने लगाए। अमूल के जो बड़े अधिकारी थे वो ये मुझसे कहे आगे सरकार में, जब मैंने जमीन अमूल को दी यहां पर भोगनीपुर में और बनारस के लिए कहा कि वहां पर हम लोग अमूल का प्लांट लगवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पराग को क्यों दे दिया? हमने कहा पराग को इसलिए दे दिया क्योंकि बगल में रहेंगे तो कंपटीशन करेंगे, आपसे बराबर अच्छा और टेस्टफुल इसके प्रोडक्ट होंगे, डेयरी प्रोडक्ट। 2000 करोड़ की मदद की थी उस समय इसको अच्छा करने के लिए। और कन्नौज में उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पराग का काऊ मिल्क प्लांट के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने का कारखाना प्लांट लगा था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और हेमा मालिनी जी ने किया था। बनाया समाजवादियों ने, उद्घाटन भी हो गया। उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री जी ने और हेमा मालिनी जी ने। दोनों ही लोग उस गांव में नहीं गए होंगे कभी। और उसी की वजह से वो वर्ल्ड क्लास टेट्रा पैकिंग का काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इनसे क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? बहुत ही बेईमान लोग हैं, बहुत ही झूठे लोग हैं। इंडिया और अमेरिका में एक ट्रेड डील फिर से शुरू हो गई है, इस पर क्या लगता है कि ट्रेड डील? जो अमेरिका और भारत का ट्रेड डील हो रहा है, या जो कारोबार को लेकर के दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत को भी अपना कारोबार बचाने के लिए फैसला लेना चाहिए। भारत को बिल्कुल गिरवी नहीं रख देना है। सुनने में ये आया है कि दोनों के संबंध को ठीक करने वाले को भी कई 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो व्यक्ति कोई ठीक कर रहा है, कोई नया टर्म है, वो जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन सा टर्म कहा जाता है, कि जो दोनों देशों के संबंध बेहतर करेगा उसको बड़े पैमाने पे फीस देनी पड़ती है। तो अब कारोबार को ठीक करने के लिए फीस दी गई है। हमें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से और बेहतर होंगे, जिससे भारत के लोग बड़े पैमाने पे अमेरिका जा सके। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनके होश उड़ जाएं, क्योंकि ये विदेश में जाने वालों से बड़ा चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि सबसे ज्यादा बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है। अगर होश होता तो शायद वो बताते। तो वो याद है विधानसभा में क्या खिलाफत कर रहे थे, आपको याद है
क्या बुराई कर रहे थे कि आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। उन्हें होश ही नहीं था कि सबसे ज्यादा अमेरिका पढ़ने जाते हैं भारत के बच्चे। तो कम से कम उनको वीजा मिलने की, एयरपोर्ट पे जो परेशानी है वो, और कोई भी हथकड़ी और चैन से लौटेगा नहीं। हथकड़ी लगा करके, चैन लगा करके नहीं लौटेगा कोई। अध्यक्ष जी, ये वक्त बिल आया है और उसमें एक रिलीफ मिला है, कई आर्टिकल पे दिया गया है और आपकी पार्टी और अपोजिशन काफी स्ट्रिक्ट चल रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैंने कल भी कहा और फिर कहता हूं, वक्फ को लेकर के समाजवादी पार्टी का अपना पूरा पक्ष साफ था। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल फैसला ले रही थी और जानबूझ करके मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान करने के लिए फैसले लिए गए थे। हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से और राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे बड़े घोटाले हैं सर, जिसमें एनआरएचएम, ताज कॉरिडोर, चीनी, मनरेगा, ऐसे बड़े घोटाले हैं, लेकिन उसमें जांच और गोरखपुर घोटाला, वो सबसे बड़ा घोटाला जो एक्सप्रेस ही बना है। 15,000 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में भी हुआ। वहाँ की सरकार ने 12 लाख की बोलेरो खरीदी है, 1 करोड़ ने जीपीएस और AI लगा। चलो, ये तो धोखा देते ही हैं सरकार के लोग।